आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब सुबह उठते ही सब गलत होने लगता है? अलार्म मिस हो गया, ऑफिस के रास्ते ट्रैफिक, मीटिंग में बॉस की तीखी नजर, और फिर आप धीरे से खुद से कहते हैं आज का दिन ही खराब है। लेकिन क्या हो अगर वह दिन सुबह से खराब नहीं था? क्या हो अगर वह आपके पहले विचार से दिशा पकड़ चुका था? रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट इसी असहज सवाल से हमें टकराती है। वह कहती हैं आपके विचार सिर्फ दिमाग में चलने वाली बातें नहीं हैं, वे एक सिग्नल हैं, एक वाइब्रेशन, और यह वाइब्रेशन उसी तरह की चीजों को आपकी ओर खींचता है। इसे वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती हैं, यानी आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। यह सुनते ही कुछ लोग मुस्कुराते हैं, कुछ लोग शक करते हैं, लेकिन रुकिए, इसे सतही मोटिवेशन की तरह मत लीजिए। यह किताब दावा करती है कि ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह काम करता है। आप भीतर जो चलाते हैं बाहर वैसा ही प्रतिबिंब दिखता है। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखें। मान लीजिए आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। भीतर से आप लगातार सोचते हैं मार्केट खराब है, मेरे पास सही नेटवर्क नहीं है, लोग मुझे नोटिस नहीं करेंगे। आप इंटरव्यू में जाते हैं, लेकिन आपका शरीर पहले ही हार मान चुका होता है। आवाज में भरोसा नहीं, आंखों में चमक नहीं, और फिर रिजेक्शन मिल जाता है। आप कहते हैं देखा, मैं सही था। लेकिन क्या सच में यह बाहरी दुनिया थी या भीतर की धारणा जिसने परिणाम को आकार दिया? रोंडा बर्न कहती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 चरणों में काम करता है। आस्क, बिलीव, रिसीव। पहले आप स्पष्ट मांगते हैं, फिर आप भरोसा करते हैं कि यह संभव है, और फिर आप उस ऊर्जा में जीते हैं जैसे वह पहले से आपका है। यहां सबसे बड़ी गलती होती है, लोग मांग तो लेते हैं लेकिन भीतर शक रखते हैं। वे कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर से आवाज आती है शायद मेरे बस की नहीं। यह दोहरी वाइब्रेशन ब्रह्मांड को उलझा देती है। किताब का दावा है स्पष्टता और विश्वास साथ हों तभी आकर्षण पूरा होता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। रोंडा बताती हैं कि हमारे विचार चुंबक की तरह हैं। अगर आप कमी पर फोकस करेंगे तो कमी बढ़ेगी, अगर आप अवसर पर फोकस करेंगे तो अवसर दिखने लगेंगे। यह जादू जैसा लगता है, लेकिन इसे मनोविज्ञान की भाषा में देखें तो यह अटेंशन का खेल है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं आपका दिमाग उसी को ज्यादा नोटिस करता है। उदाहरण के लिए, आपने नया फोन खरीदने का सोचा, अचानक वही मॉडल आपको हर जगह दिखने लगता है। पहले भी वह था, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं था। उसी तरह अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो दिमाग सबूत ढूंढता रहेगा। अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं तो वह मौके पहचानने लगेगा। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। रोंडा कहती है जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए, क्योंकि आभार की भावना उच्च वाइब्रेशन पैदा करती है। जब आप रोज सुबह 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है। भारतीय संदर्भ में यह नया नहीं है, हमारी परंपराओं में भी प्रार्थना और धन्यवाद की संस्कृति रही है। फर्क बस इतना है कि द सीक्रेट इसे आधुनिक भाषा में समझाती है। वह कहती है शिकायत कम करो, आभार ज्यादा करो, क्योंकि शिकायत आपको उसी चक्र में बांधे रखती है। अब एक संवेदनशील सवाल, क्या सिर्फ सोच लेने से सब मिल जाता है? किताब का जवाब है विचार बीज है, लेकिन कार्रवाई मिट्टी और पानी है। अगर आप घर बैठकर सिर्फ कल्पना करेंगे तो बीज सूख जाएगा, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ कदम उठाएंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप रोज खुद को सफल उद्यमी के रूप में देखते हैं। आप उस भावना में जीते हैं, इससे आपका व्यवहार बदलता है। आप नेटवर्किंग इवेंट में आत्मविश्वास से जाते हैं, आप बेहतर तैयारी करते हैं, आप अस्वीकृति से टूटते नहीं। धीरे धीरे अवसर आपके सामने खुलते हैं। क्या यह जादू है या बदला हुआ दृष्टिकोण? शायद दोनों का मिश्रण। रोंडा बर्न यह भी कहती हैं कि ब्रह्मांड समय नहीं देखता, वह सिर्फ आपकी आवृत्ति देखता है। अगर आप लगातार डर में हैं तो डर से जुड़े अनुभव आएंगे। अगर आप प्रेम और भरोसे में हैं तो उसी तरह के अनुभव आकर्षित होंगे। यहां एक भावनात्मक मोड़ आता है। कई लोग दुखद अनुभवों के बाद कहते हैं क्या मैंने यह खुद आकर्षित किया? किताब इस पर संवेदनशीलता से बात करती है। वह दोष नहीं देती, वह कहती है अतीत को स्वीकार करो, लेकिन भविष्य के लिए अपने विचार बदलो, क्योंकि अतीत पर अटकना भी एक वाइब्रेशन है। अब कल्पना कीजिए कि आप रोज रात सोने से पहले अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर देखते हैं। आप महसूस करते हैं कि वह पहले से आपका है। आप उस भावना को शरीर में अनुभव करते हैं।
धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास स्थिर होने लगता है। आप छोटी बाधाओं से विचलित नहीं होते। यही रिसीव करने की अवस्था है। द सीक्रेट का एक और पहलू है विजुअलाइजेशन बोर्ड, यानी अपनी इच्छाओं की तस्वीरें एक जगह लगाना। यह सिर्फ सजावट नहीं है, यह आपके अवचेतन को संकेत देता है कि यह दिशा महत्वपूर्ण है। जब आप रोज उसे देखते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में समाधान ढूंढता है। भारतीय युवा आज मैनिफेस्टेशन शब्द से परिचित हैं। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो हैं जो कहते हैं जो चाहो पालो, लेकिन रोंडा की किताब एक मूल बात पर टिकती है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, और जो आप सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। अब थोड़ी ईमानदारी, यह विचार हर किसी को वैज्ञानिक नहीं लगेगा। कुछ लोग इसे प्रतीक की तरह लेंगे, लेकिन अगर आप इसे एक मानसिक अनुशासन की तरह देखें तो इसकी शक्ति साफ दिखती है। जब आप शिकायत से ध्यान हटाकर समाधान पर फोकस करते हैं तो आपका व्यवहार बदलता है। जब आप खुद को योग्य मानते हैं तो आपका शरीर और भाषा भी बदलते हैं, और शायद यही इसका असली रहस्य है। ब्रह्मांड चाहे ऊर्जा से काम करे या मनोविज्ञान से, आपका अनुभव आपके विचारों से आकार लेता है। अगर आप हर दिन खुद को कमी का संदेश भेजते हैं तो दुनिया भी वही लौटाती है। अगर आप खुद को समृद्धि का संदेश देते हैं तो अवसर अलग दिखते हैं। अब एक पल के लिए शांत हो जाइए। अपने भीतर वह एक इच्छा याद कीजिए जो लंबे समय से दबाई हुई है। क्या आपने उसे सच में स्पष्ट किया है या बस धुंधले तरीके से चाहा है? क्या आपने उस पर भरोसा किया है या हर बार शक से उसे कमजोर किया है? द सीक्रेट कहती है, स्पष्ट मांगो, पूरे विश्वास से मांगो, और फिर ऐसे जियो जैसे वह रास्ते में है। शिकायत छोड़ो, आभार अपनाओ, डर की जगह भरोसा रखो, और कार्रवाई से अपने विश्वास को साबित करो। और अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आप इसे अपनी जिंदगी में कहां लागू करेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और किस भावना के साथ। अगर यह ऑडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरी किताब के साथ।